यहाँ ड्रोन से जुड़ी कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें दी गई हैं। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्रालय ने 87 आर्म्ड ड्रोन की खरीद को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने 66,000 करोड़ से अधिक के बड़े हथियार सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 87 सशस्त्र मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज मेल ड्रोन और 110 से अधिक एयर लॉन्च किए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इन ड्रोनों को भारत में एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। पंजाब में एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च। पंजाब सरकार ने सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए तरन जिले से एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में जासूसी और तस्करी करने वाले ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में मदद करेगा। जैसलमेर सीमा पर संदिग्ध ड्रोन। अगस्त से पहले भारत पाक सीमा पर जैसलमेर में एक संदिग्ध कैमरा ड्रोन मिला है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, जिससे जासूसी की आशंका बढ़ गई है। यह एक हफ्ते में तीसरी ऐसी घटना है। नागरिक और अन्य उपयोग। उत्तराखंड एड आपदा में ड्रोन का इस्तेमाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मलबे में फंसे लोगों का पता लगाया जा सके। दिल्ली में ड्रोन पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सूर्य ड्रोन अथॉन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता। भारतीय सेना की सूर्य कमांड ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 का आयोजन करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। रोजगार के अवसर। ड्रोन ऑपरेटरों की बढ़ती मांग। ड्रोन के बढ़ते उपयोग के कारण ड्रोन ऑपरेटरों की मांग बढ़ रही है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अच्छे वेतन पर नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सीमा पर जासूसी ड्रोन। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास एक संदिग्ध कैमरा ड्रोन मिला है, जिससे जासूसी की आशंका बढ़ गई है। यह एक हफ्ते में इस तरह की तीसरी घटना है। रक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। यूपी में ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाने या डर फैलाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। नागरिक उपयोग और अन्य खबरें। संपत्ति सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग। कर्नाटक सरकार ने 353 रेड जोन गांवों में ड्रोन से संपत्ति सर्वेक्षण करने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी मांगी है। इन गांवों में हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। यह स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों का कानूनी रिकॉर्ड बनाने और ग्रामीण भूमि विवादों को सुलझाने के लिए किया जा रहा है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन क्रैश। वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक कैमरा लगा ड्रोन क्रैश हो गया। अधिकारियों को शक है कि यह किसी कंटेंट क्रिएटर का था, लेकिन अभी तक मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। दशहरा में आकर्षक ड्रोन शो। इस साल मैसूर के दशहरा उत्सव में एक और भी ज्यादा आकर्षक ड्रोन शो दिखाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल के शो को लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।